नमस्कार, मैं हूं प्रतीक्षा मिश्रा और दिल्ली पुलिस दिस वीक में आपका स्वागत है। सरदार वल्लभ भाई पटेल की 150वीं जयंती पर दिल्ली पुलिस ने राष्ट्रीय राजधानी में राष्ट्रीय एकता दिवस को पूरे उत्साह के साथ मनाया। इस अवसर पर विविध रचनात्मक कार्यक्रम आयोजित किए गए, जिनमें वरिष्ठ पुलिस अधिकारियों, नामचीन हस्तियों और नागरिकों की सक्रिय भागीदारी ने एकता, समरसता व राष्ट्र प्रेम की भावना को नई ऊंचाई प्रदान की। एक रिपोर्ट। लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल, वो करिश्मामयी व्यक्तित्व जिन्होंने अपनी अडिग इच्छा शक्ति और दृढ़ नेतृत्व के बल पर बिखरे भारत को एकता के सूत्र में पिरो दिया। आजादी के बाद जब देश असंख्य रियासतों में बटा था, तब सरदार वल्लभ भाई पटेल ने अपने संकल्प और अदम्य साहस से अखंड भारत का सपना साकार किया। सरदार वल्लभ भाई पटेल की 31 अक्टूबर को मनाई गई 150वीं जयंती पर पूरा देश उनकी इसी विरासत के प्रति कृतज्ञता और गर्व से भर गया। ये दिवस केवल स्मरण का नहीं, बल्कि उस एकता की भावना को फिर से जीने का क्षण बन गया, जिसने भारत को एक राष्ट्र बनाया। राष्ट्रीय एकता दिवस के इस बेहद खास मौके पर दिल्ली पुलिस ने राष्ट्रीय राजधानी में एकता दिवस को प्रेरणा और संकल्प पर्व के रूप में मनाते हुए विविध रचनात्मक कार्यक्रम आयोजित किए, जिसमें वरिष्ठ अधिकारियों, पुलिसकर्मियों और नागरिकों की उत्साहपूर्ण भागीदारी ने इसे एकजुटता का उत्सव बना दिया। एकता दिवस के अवसर पर हमने दिल्ली पुलिस के विभिन्न क्षेत्रों में, सभी थाने के क्षेत्रों में हमने रन फॉर यूनिटी का आयोजन किया है। ये दौड़ द्वारा हम एक संदेश देने की कोशिश कर रहे हैं पूरे देशवासियों को कि सरदार पटेल की जो एकता की जो संदेश है वो पूरे देश में फैले। हमने ये कोशिश की है कि जो भी हमारे यहाँ के ऐसे आइकॉन्स हैं जिनको कि हमारे देश के युवा, हमारे देश के लोग एक आदर्श के रूप में देखते हैं या जिनको फॉलो करते हैं, उनको भी हम अपने इस कार्यक्रम में जोड़ें ताकि ये संदेश और अच्छी तरीके से फैले। देश की एकता और अखंडता के संदेश को बुलंद करते हुए दिल्ली पुलिस की सभी रेंजों में रन फॉर यूनिटी का आयोजन किया गया। इसके अंतर्गत सेंट्रल रेंज के मध्य जिला स्थित DDU पार्क से इस दौड़ की शुरुआत हुई, जहां मुख्य अतिथि के रूप में क्रिकेटर युजवेंद्र चहल उपस्थित रहे, जबकि विशेष पुलिस आयुक्त लॉ एंड ऑर्डर जोन 1 रविंद्र सिंह यादव सहित कई वरिष्ठ पुलिस अधिकारियों की भी इसमें गरिमामयी मौजूदगी रही। वहीं संयुक्त पुलिस आयुक्त विजय सिंह के नेतृत्व में न्यू पुलिस लाइंस किंग्सवे कैंप में आयोजित उत्तरी रेंज की दौड़ में ओलंपिक पदक विजेता अमन सहरावत की उपस्थिति ने सभी प्रतिभागियों का मनोबल बढ़ाया और दौड़ को देश प्रेम की भावना से भर दिया। इसी क्रम में पूर्वी रेंज के विवेक विहार स्थित यमुना स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स में पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित मशहूर अभिनेता मनोज जोशी मुख्य अतिथि के रूप में शामिल हुए, जहां अतिरिक्त पुलिस आयुक्त राजीव रंजन और छात्रों व नागरिकों की जीवंत भागीदारी ने माहौल को और भी ऊर्जावान बना दिया। दक्षिणी रेंज में कुतुब मीनार के द्वार से विशेष पुलिस आयुक्त लॉ एंड ऑर्डर जोन 2 मधुप तिवारी के नेतृत्व में दौड़ का शुभारंभ हुआ, जिसमें इंडिया टीवी के प्रधान संपादक रजत शर्मा ने अपने प्रेरक शब्दों से प्रतिभागियों का जमकर उत्साहवर्धन किया। इसी प्रकार नई दिल्ली जिले में DCP अमित गोयल की उपस्थिति में आयोजित कार्यक्रम में प्रसिद्ध लिवर विशेषज्ञ डॉक्टर SK सरीन और पूर्व क्रिकेटर मदन लाल ने अपनी उपस्थिति से आयोजन की गरिमा बढ़ाई, जबकि पश्चिमी रेंज के संयुक्त पुलिस आयुक्त जतिन नरवाल और ओलंपियन रवि कुमार दहिया ने बाहरी जिले के DCP कार्यालय परिसर में दौड़ को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। इतना ही नहीं, एकता दिवस शपथ भी रन फॉर यूनिटी का अहम हिस्सा रही, जिसके तहत प्रतिभागियों ने शपथ लेकर राष्ट्र की एकता, अखंडता और सुरक्षा के प्रति अपनी प्रतिबद्धता दोहराई। हर रेंज में एक बड़े लेवल का प्रोग्राम किया गया है। हमारे पुलिसकर्मी और पब्लिक के लोगों ने इस यूनिटी रन में भाग लिया। उससे पहले हमने भारत की एकता और अखंडता के लिए प्लेज ली है और ये हमारे लिए एक बहुत ही महत्वपूर्ण दिवस है जो हमें याद दिलाता है कि हमें अपने सभी डिफरेंसेस
और मतभेदों को छोड़ के और भारत की एकता और अखंडता के लिए कार्य करना चाहिए। इसी श्रृंखला में सभी जिलों की पुलिस और इकाइयों ने पर्यावरण जागरूकता और एकता को प्रोत्साहन देने के लिए स्कूलों, थानों और शैक्षणिक संस्थानों में वृक्षारोपण अभियान चलाया। इस मौके पर सरदार पटेल के जीवन और योगदान पर केंद्रित फोटो प्रदर्शनी ने भी लोगों को उनकी अदम्य देशभक्ति और राष्ट्र निर्माण की भावना से जोड़ा। इस अवसर पर एक सरदार पटेल जी के जो है ये के जीवनी के ऊपर हमने एक फोटो एग्जीबिशन भी लगाई है और ट्री प्लांटेशन का भी एक कार्यक्रम किया है, जिससे इस प्रोग्राम की जो है इस दिवस की और भी महत्ता बढ़ जाती है। काफी अच्छा लगा, दिल्ली पुलिस ने ये ऑर्गेनाइज किया और काफी लोग आए हैं यहाँ पे। मतलब दिखता है कि मतलब लोग कितने उत्साहित हैं इसके लिए। सरदार वल्लभ भाई पटेल जी की 150वीं जन्म जयंती के अवसर पर आज दिल्ली के सारे लोग इतने उत्साह और उमंग के साथ भारत की एकता, अखंडितता और संप्रभुता अबाधित रहे, इसलिए इस रन फॉर यूनिटी का सारे देश में आज आयोजन किया गया है। कुल मिलाकर सरदार वल्लभ भाई पटेल की जयंती पर दिल्ली पुलिस द्वारा आयोजित की गई ये तमाम गतिविधियां और कार्यक्रम सिर्फ श्रद्धांजलि नहीं बल्कि देश की एकता, शक्ति और सुरक्षा को और सुदृढ़ बनाने का सशक्त संकल्प बन गए। बीते दिनों दिल्ली पुलिस की पीआरओ यूनिट द्वारा लोगों को जागरूक करने के लिए विशेष अभियान चलाया गया। आइए देखते हैं उसकी एक झलक। अब पेश है दिल्ली पुलिस के पिछले हफ्ते के एक्शन की कहानी आंकड़ों की जुबानी। और अब डालते हैं एक नजर पिछले दिनों सुर्खियों में रही दिल्ली पुलिस की कुछ महत्वपूर्ण उपलब्धियों पर। क्राइम ब्रांच ने चरस सप्लाई करने वाले गैंग का भंडाफोड़ करते हुए आरोपी पति पत्नी चुन्नी लाल, श्रीमती टी सहित प्रकाश चंद और योगेश कोलंबेकर को गिरफ्तार किया है। पकड़े गए आरोपी नेपाल से लाई गई चरस को मुंबई और दिल्ली एनसीआर में सप्लाई किया करते थे।
पुलिस को गुप्त सूचना मिली थी कि हिमाचल के रहने वाले दंपत्ति कार में छिपाकर लाई गई चरस को दिल्ली में सप्लाई करने के इरादे से आने वाले हैं। इसी आधार पर पुलिस टीम ने संभावित स्थान पर जाल बिछाया और अपने डॉग स्क्वाड की मदद से कार में छिपाकर रखी गई चरस को ढूंढते हुए आरोपी दंपत्ति को धर दबोचा। आरोपियों की निशानदेही पर पुलिस ने इन्हें चरस सप्लाई करने वाले आरोपी प्रकाश चंद को हिमाचल के कुल्लू में दबिश देकर गिरफ्तार कर लिया। साथ ही पुलिस ने मुंबई से दिल्ली चरस सप्लाई करने आए आरोपी योगेश कोलनबेकर को भी अपनी गिरफ्त में ले लिया। पुलिस ने आरोपियों के कब्जे से 3.15 किलोग्राम चरस बरामद कर ली है, जिसकी कीमत अंतर्राष्ट्रीय बाजार में 1 करोड़ 2 लाख रुपए आंकी गई है। दक्षिण पश्चिमी जिले के साइबर थाने की पुलिस ने लोन स्कैम रैकेट का भंडाफोड़ करते हुए 5 आरोपी हिमांशु कुमार गौतम, सचिन, आसिफ अली, राज स्वामी और हेमराज गुर्जर को गिरफ्तार किया है। इस गैंग का मास्टरमाइंड हिमांशु है, जो बैंक कर्मचारी बनकर लोगों को कॉल करता था। उस दौरान ये लोगों को उनके क्रेडिट कार्ड रिवॉर्ड पॉइंट रिडीम कराने का झांसा देकर उनसे OTP जान लिया करता था। इसके बाद उस OTP के जरिए इस गैंग के सदस्य लोगों को प्री अप्रूव्ड पर्सनल लोन देकर उस रकम को अपने फर्जी बैंक खातों में ट्रांसफर करवा लिया करते थे। इसी तरीके से एक शख्स से आरोपियों ने 11,95,000 रुपए की ठगी की थी। उस मामले की शिकायत मिलने पर साइबर थाने की टीम टेक्निकल सर्विलांस और रकम ट्रांसफर में इस्तेमाल खातों के जरिए 5 आरोपियों को गिरफ्तार करने में कामयाब रही। एक कंप्लेनेंट साइबर पुलिस स्टेशन के अंदर आती हैं, जो बताती हैं कि उनके पास एक बैंकिंग इंस्टीट्यूशन से कॉल आता है कि उनके क्रेडिट कार्ड के अंदर बहुत सारे रिवॉर्ड पॉइंट्स इकट्ठे हो रखे हैं। उनको रिडीम करने के लिए वो कुछ उसको स्टेप्स बताते हैं और एक OTP उनके पास रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पे फॉरवर्ड कर देते हैं। सडनली उनको एक मैसेज आता है कि आपका प्री अप्रूव्ड लोन 11.95 लाख का आपको डिसबर्स कर दिया गया है। वो डिसबर्स अमाउंट एक पर्टिकुलर बैंक अकाउंट के अंदर जाता है और उससे फर्दर मल्टीपल म्यूल अकाउंट्स के अंदर ट्रांसफ़र हो जाता है और वहाँ से उसमें से अमाउंट जो है वो विड्रॉ भी कर लिया जाता है। पुलिस ने आरोपियों के कब्जे से 8 मोबाइल फोन भी बरामद कर लिए हैं। क्राइम ब्रांच की साइबर सेल ने पैन इंडिया साइबर फ्रॉड सिंडिकेट का पर्दाफाश किया है। इस सिलसिले में पुलिस ने 5 आरोपी मंजीत सिंह, मंशवी, सोमबीर, मनीष मेहरा और अनूप को गिरफ्तार किया है। पकड़े गए आरोपी दुबई में बैठे अपने आका टॉम के इशारे पर साइबर ठगी किया करते थे। इस गिरोह के सदस्य फर्जी कंपनियों के नाम पर फेक करंट बैंक अकाउंट खोलते थे, जिनके माध्यम से ठगी गई रकम को क्रिप्टो करेंसी में कन्वर्ट कर ये उसे विदेश भेज दिया करते थे। गैंग के सदस्यों को फर्जी खाता खोलने के लिए प्रत्येक खाते पर 1.5 लाख रुपए मिलते थे। इस गोरख धंधे की सूचना मिलने पर क्राइम ब्रांच ने सबसे पहले गुरुग्राम में छापा मारकर आरोपी मंजीत सिंह, मंशवी और सोमबीर को गिरफ्तार किया। पुलिस ने आरोपियों की निशानदेही पर आरोपी मनीष मेहरा और अनूप को भी धर दबोचा। पुलिस ने आरोपियों के कब्जे से 18 मोबाइल फोन, 36 सिम कार्ड और एक लैपटॉप भी बरामद कर लिया है। दक्षिण पश्चिमी जिला पुलिस ने किशनगढ़ इलाके में हुई नितेश नाम के शख्स की हत्या की गुत्थी को महज 2 घंटे में सुलझाया है। इस सिलसिले में पुलिस ने 2 आरोपी मोहित महलावत और लकी को गिरफ्तार किया है। दोनों आरोपियों की पीड़ित नितेश से दुश्मनी चल रही थी। इसी के चलते आरोपियों ने एक रोज इंस्टाग्राम पर मैसेज कर पीड़ित को मिलने के लिए किशनगढ़ स्थित एक पार्क में बुला लिया, जहां चाकुओं से गोदकर उसकी हत्या कर दी और फरार हो गए। किशनगढ़ थाने में उस मामले की सूचना मिलने पर पुलिस ने CCTV पड़ताल और अपने मुखबिर तंत्र के जरिए आरोपियों की लोकेशन को ट्रैक कर धर दबोचा। पुलिस ने आरोपियों के कब्जे से वारदात में इस्तेमाल 2 चाकू भी बरामद कर लिए हैं। दिल्ली पुलिस की क्राइम ब्रांच ने नकली नोट छापकर मार्केट में सप्लाई करने वाले अंतर्राज्य गैंग का भंडाफोड़ करते हुए 3 आरोपी विवेक, रवि और राकेश को गिरफ्तार किया है। आरोपी धड़ल्ले से नकली नोट दिल्ली और यूपी में सप्लाई कर रहे थे। क्राइम ब्रांच को गुप्त सूचना मिली थी कि नकली नोट सप्लाई करने वाले गैंग का एक सदस्य विजय विहार इलाके में मौजूद है। इस पर फौरन पुलिस टीम ने संभावित स्थान पर दबिश दी और आरोपी राकेश को गिरफ्तार कर लिया। पुलिस ने आरोपी की निशानदेही पर इसके 2 अन्य साथी रवि और विवेक को यूपी के शहजानपुर से धर दबोचा। तो इन्होंने सितंबर और अक्टूबर महीने में फेस्टिवल के सीजन में काफ़ी खरीदारी के दौरान भी इन्होंने अपने नोट चलाए हैं। इनका जो एक आगे का लिंक है जिसको ये पैसे देते हैं और वो आदमी करीब 50% इनको ओरिजिनल करेंसी भी इनको वापस कर देता है।
एक राकेश अरोड़ा नाम का आदमी है जो यहाँ दिल्ली का रहने वाला है, विजयनगर का रहने वाला है। ये आदमी इनका एक फ्रंट एंड वर्कर हो गया एक तरीके से। यदि वो 10,000 रुपये देते हैं, इसको 10,000 रुपये के FICN देते हैं, तो ये राकेश अरोड़ा इनको करीब 5 या 6,000 रुपये की ओरिजिनल करेंसी नोट इनको वापस कर देता है। वो मार्केट में चलाने के बाद इनको यूज करता है। पुलिस ने आरोपियों के कब्जे से 500 रुपए मूल्य के नकली नोट के रूप में 3,24,000 रुपए और नकली नोट छापने में इस्तेमाल प्रिंटर, पेपर शीट और अन्य सामान भी बरामद कर लिया है। पश्चिमी जिला पुलिस ने सुभाष नगर इलाके से हुए 27 दिन के मासूम बच्चे के अपहरण की वारदात को सुलझाते हुए आरोपी दंपत्ति शुभकरण संयोगिता सहित माया नाम की महिला को गिरफ्तार करते हुए 2 नाबालिगों को अभिरक्षा में लिया है। आरोपी निसंतान दंपत्ति ने अपने बच्चे की कमी को पूरा करने के लिए माया और 2 नाबालिगों के संग एक बच्चे के अपहरण की योजना बनाई थी, जिसके तहत नाबालिग लड़कों ने सुभाष नगर इलाके में सड़क किनारे रहने वाली एक औरत के नवजात बच्चे को उठा लिया और उसे आरोपी माया और दंपत्ति के हवाले कर दिया। उस मामले की सूचना मिलने पर तिलक नगर थाने की टीम ने CCTV कैमरों की पड़ताल और मामले की गहनता से छानबीन कर आरोपी दंपत्ति सहित माया को गिरफ्तार कर दोनों नाबालिगों को अभिरक्षा में ले लिया। ह्यूमन और टेक्निकल इंटेलिजेंस की बेसिस पे पहले हमने 2 जुवेनाइल्स को अप्रहेंड किया था, जिन्होंने बताया कि ये काम करने के लिए एक माया नाम की औरत जो कि उत्तम नगर की रहने वाली है, उसने इन जुवेनाइल्स को लगभग 20,000 रुपये दिए थे। माया से जब इंट्रोगेट किया तब उन्होंने बताया कि उनके पड़ोसी दंपत्ति है शुभकरण और संयोगिता, जिनको बहुत साल से बच्चा नहीं हो रहा था, उनको ये बच्चा देने के लिए माया ने ये काम करवाया। पुलिस ने बच्चे को सकुशल बरामद कर उसके माता पिता को सौंप दिया है। क्राइम ब्रांच ने काला जट्ठेड़ी प्रियव्रत काला गैंग के 2 शार्प शूटर्स प्रिंस और सुमित राणा को सलाखों के पीछे पहुंचाया है। पकड़े गए दोनों आरोपी कई जघन्य वारदातों को अंजाम दे चुके हैं। हाल ही में आरोपी कंझावला में कुतुबगढ़ स्थित एक दुकान पर फायरिंग कर फरार हो गए थे। इनकी धरपकड़ में लगी क्राइम ब्रांच को सूचना मिली कि कंझावला में हुई फायरिंग में वांछित 2 आरोपी रोहिणी सेक्टर 27 में आने वाले हैं। इसी आधार पर पुलिस टीम ने संभावित स्थान पर ट्रैप लगाया और दोनों आरोपी प्रिंस और सुमित राणा को अपनी गिरफ्त में ले लिया। पुलिस ने आरोपियों के कब्जे से 2 पिस्टल और 2 जिंदा कारतूस भी बरामद कर लिए हैं। दिल्ली पुलिस ने BSES के साथ मिलकर साइबर सुरक्षा जागरूकता अभियान आयोजित किया। साइबर सुरक्षा जागरूकता माह के अंतर्गत कड़कड़डूमा के शक्ति किरण ऑडिटोरियम में आयोजित इस कार्यक्रम में IFSO के संयुक्त आयुक्त पुलिस रजनीश गुप्ता मुख्य अतिथि के तौर पर उपस्थित रहे। इस अवसर पर BSES कर्मचारियों को साइबर हाइजीन, मोबाइल सुरक्षा और सतर्कता के महत्व के बारे में बारीकी से जानकारी दी गई। साथ ही लोगों को संचार साथी ऐप इंस्टॉल कर इसके नागरिक केंद्रित फीचर्स का उपयोग करने के लिए भी प्रशिक्षित किया गया। इस कार्यक्रम के दौरान लाइव केस स्टडीज, साइबर क्विज और इंटरैक्टिव सत्र आयोजित किए गए। बाहरी जिला पुलिस ने सजग नागरिक सुरक्षित भारत पहल के तहत सर्वोदय कोविड सरकारी स्कूल सुल्तानपुर माजरा में एक इंटरैक्टिव अवेयरनेस सेशन का आयोजन किया। इस दौरान बाहरी जिले के उपायुक्त पुलिस सचिन शर्मा सहित अन्य पुलिस अधिकारी मौजूद रहे। इस कार्यक्रम में अतिथि वक्ता के रूप में तेलंगाना स्थित करीमनगर के आयुक्त पुलिस गौश आलम ने युवाओं को संबोधित किया। इस दौरान छात्रों को आत्मरक्षा के तौर तरीके सिखाने के साथ साथ ऑनलाइन धोखाधड़ी, सोशल मीडिया सतर्कता और डेटा गोपनीयता के प्रति जागरूक किया गया। साथ ही नशा मुक्ति और अपराध की रोकथाम के बारे में भी चर्चा की गई। सेंट्रल जोन के पीसीआर स्टाफ की टीम ने एक महिला की जान बचाने का सराहनीय कार्य किया है। पीसीआर टीम को ITO फ्लाईओवर के पास एक महिला के घायल होने की सूचना मिली थी। इस पर पीसीआर की टीम फौरन मौके पर पहुंची और घायल महिला को प्राथमिक उपचार देने के बाद उसे नजदीकी अस्पताल में भर्ती करा दिया, जिससे महिला की जान बच गई। दिल्ली पुलिस दिस वीक में आज बस इतना ही। अगले हफ्ते दिल्ली पुलिस की कुछ और ताजा तरीन खबरों के साथ हम फिर होंगे हाजिर। लेकिन आपको हमारा ये कार्यक्रम कैसा लगा, कमेंट बॉक्स में अपनी राय लिखकर हमें जरूर बताएं। नमस्कार।